किसान मित्रों, आज मैं आया हूँ बागावास के सोलगी कृषि फार्म हाउस पे। और आज मैं ऐसे शख्स से आप सब किसानों को इस चैनल के माध्यम से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर सारी भूमि में वातानुकूलित नहीं होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक तरीके से मिश्रित बागवानी की है। चलते हैं उनसे उनका परिचय जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं बबूलाल सोलंकी बागावास सोजत तहसील जिला पाली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर, आप राज्य कर्मचारी थे और किस पद पर थे, और इसके बाद भी आपने इस फील्ड को क्यों चुना? मैं शिक्षा विभाग से फिजिकल टीचर के तौर पर 2018 में रिटायरमेंट लिया था और आज मैं रुचि के हिसाब से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ नया करने के लिए मैंने ये ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी का काम छेड़ा। सर, आप रिटायरमेंट के बाद 60 वर्ष की उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं, और किस तरीके से? एक्चुअल में मेरा जॉब भी शुरुआत में जब से सर्विस में लगा हूँ, फिजिकली तौर पर मैं एक्टिविटी करता रहा, बच्चों को भी कराता रहा, यही सोचकर कि मेरी एक्टिविटी ख़त्म नहीं हो जाए। इस कारण मैंने अपनी ही मेहनत से कुछ ये काम चुना जिससे कि मैं लगातार काम करता रहूं, रोज़मर्रा मेरे ये जीवन में चलता रहे और शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ रहूं। यही एक माध्यम था कि मैं इस बागवानी में, क्योंकि पौधों को हमेशा देख रेख की ज़रूरत पड़ती है और बिना देख रेख के कोई हम पैदावार या फसल या जो भी है हम पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सिंचाई भी करता हूँ, खाद भी मैं मेरा हाथ से देता हूँ और पौधों की प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं अपने ही एक YouTube के माध्यम से मैं देखकर ये सारा काम मैंने कहीं आज दिन तक प्रशिक्षण नहीं तो लिया है और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ सफलता मिल रही है। तो सर, आपने मिश्रित बागवानी में कौन कौन से पौधे लगाए हैं? मैंने मिश्रित बागवानी में शुरुआत में तो मैंने 2 तरह के पौधे लिए थे, लेकिन जब असफलता हाथ लग रही थी और मैंने ऐसी कंपनी के से जुड़ गया था कि वो 2 साल के रिप्लेसमेंट में मुझे पौधे देना था, लेकिन वो दे नहीं पाया और मैं वो काम पूरा नहीं कर। लेकिन मैं उस कंपनी के पीछे लगातार प्रयास जारी रखा और उनसे मैंने जब रिप्लेसमेंट के तौर पर पौधे लिए तो मैंने चेंज करके, मैंने पहले सागवान के लिए थे, चेंज करके मैंने बाद में अमरूद, नींबू, अनार, थाई सेब बेर, ये 5 प्रकार के मैंने जो फलदार पौधे हैं उनको मैंने चुना। उसके बाद में मैंने एक एक दो पौधे और भी, जैसे आम के हैं, चीकू के हैं, ये सीताफल के हैं, और भी मैं पौधे ये बूंदे हैं और ये जामुन के हैं, ये पौधे अब लगा रहा हूँ और लगाए भी हैं मैंने। तो इस तरह से मैं मिश्रित बागवानी में लगभग जो हमारे इस क्षेत्र में एरिया में जो पनप सकते हैं उनको मैं लगातार प्रयास जारी रख रहा हूँ। और मैं जहाँ तक मेरी काबिलियत के हिसाब से कह सकता हूँ कि मैं कम से कम 10 और 11-12 तक फलदार पौधे यहाँ तैयार करूँगा। और लगभग 4 एकड़ मेरी ये ज़मीन है, उसमें मैं इन पौधों के बीच में जो जगह मिलती है, कहीं 20 बाई 20 के लगे हैं पौधे, तो कहीं 10 बाई 10 में लगे हैं। ऐसे में मैं सब्जी वर्गीय जो भी है, सब्जी वर्गीय में भी मैं भिंडी है, गवार है, तुरई है, ककड़ी है, इस तरह से मैं ये लौकी है, मिर्ची है। अब मिर्ची के मैंने यहाँ इसकी नर्सरी तैयार की है, मिर्ची, बैंगन और टमाटर और गोभी। तो ये भी मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमें दोहरा लाभ मिले। कि आपने नर्सरी भी तैयार की है, इसमें आपने कौन कौन से बागवानी पौधे तैयार किए हैं? जी बिल्कुल, मैंने लगभग ये सोच कर कि भी अगर जो नर्सरियाँ तैयार करते हैं क्या वो
कहीं बाहर से ट्रेनिंग तो लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम जब माध्यम है एक यूट्यूब के माध्यम से हम नर्सरी कैसे तैयार करें, तो उस माध्यम से मैंने नर्सरी यहाँ घर पे ही अपने फार्म पर ही तैयार की है। और मैंने पौधे भी जो मदर प्लांट हैं वो लगा दिए हैं जहाँ जहाँ उचित स्थान है। उसमें मैंने मदर बेर के प्लांट लिए हैं, गुंदे लिए हैं, जामुन लिए हैं, पपीता के मैं पौधे तैयार कर रहा हूँ। और सब्जी वर्गीय में मैंने अभी हाल में बताया मिर्ची, टमाटर, बैंगन और गोभी की नर्सरी तैयार की है। तो जब करते हैं तो अनुभव मिलता है। रहे हैं जी जी। तो अभी आप ऑर्गेनिक में क्या क्या उपयोग में ले रहे हैं? ऑर्गेनिक में मैं ज़मीन में देने के लिए तो जैविक खाद का ये घर पे ही मैंने इकाइयाँ बना रखी है, जैविक खाद बनाता हूँ। वैसे कंपोस्ट खाद भी अभी शुरुआत करूँगा, लेकिन जैविक खाद डाल रहा हूँ ज़मीन में। और फिर सिंचाई के साथ और स्प्रे में मैं पत्तों का घोल, जीवामृत, ह्यूमिक एसिड जो चावलों से बनाया जाता है, और 5 पत्ती या 10 पत्ती काढ़ा वो भी तैयार करता हूँ। टोटली मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास बैरल 500 लीटर का, 200 लीटर के बैरल हैं, उसमें सभी बेस्ट डिकम्पोजर के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने ये सारे ऑर्गेनिक तरीके से स्प्रे और सिंचाई के साथ जमीन कच्ची निमोली का घोल जो बेस्ट डिकम्पोजर के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, आप देख सकते हैं अंदर कच्ची निमोली का घोल जो कीट रोधक है, कीट रोधक जो कीटों को नियंत्रित रखता है। ये मदर कल्चर बेस्ट डिकम्पोजर है। ये जीवामृत बनाने के लिए गौमूत्र जो मैं कल बनाऊंगा, गोबर पड़ा है, बाकी इसका मटेरियल सब पड़ा है। तो मैं आगे बताना चाहूँगा कि पत्तों का घोल और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके लिए बताऊँ। मैं अभी बताना चाहूँगा कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो 3 तरह की दाल का आटा, 3 तरह के तिलहन जैसे काला तिल है, सफ़ेद तिल है, राइड़ा है, सरसों और नीम की खली, ये मिक्स करके तांबे के साथ बेस्ट डिकम्पोजर के साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो बहुत ही उपयोगी, यानी सब्जी वर्गीय और फलदार पौधों और अनाज के ऊपर स्प्रे के द्वारा बहुत फ्रूटिंग अच्छी तरह से आती है। उसके साथ मैं बताना चाहूँगा ये पत्तों का घोल, आप देख सकते हैं कितने भी प्रकार के पत्थर हो, आप पत्थर वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में मल्टीप्लाई करके इस तरह से ये जो बैक्टीरिया बनते हैं, जीवाणु जो करोड़ों की संख्या में पैदा होते हैं, ये ज़मीन में देने के साथ ज़मीन भुरभुरी होती है, पौधों में बहुत अधिक ग्रोथ पैदा होती है, फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह से ये पत्थरों का घोल वेस्ट डिकम्पोजर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर मैं बताना चाहूँगा उधर 5 पत्ती काढ़ा जो आक, नीम, धतूरा, अरंडी यानी किसी जो पशु नहीं खाते हैं उनकी पत्तियों के द्वारा बनाया गया ये घोल जो कीट रोधक ये स्प्रे के रूप में काम में लिया जाता है। और इसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से सफलता ले सकते हैं अगर इस तरह से आप रसायन की बिल्कुल छोड़कर आप जैविक की तरह करते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, जरूरत नहीं होगी आपको कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करने की। धन्यवाद। किस माध्यम से कर रहे हैं? सिंचाई हाल फिलहाल मैं धोरी से दे रहा हूँ। सभी जो सिस्टम है वो अभी मतलब व्यवस्था नहीं बन पाई है। धोरी के माध्यम से मैं सभी फलदार पौधों को, सब्जी वर्गीय जितने भी मैंने लगाई है, धोरी के माध्यम से सिंचाई कर रहा हूँ। तो ले चलता हूँ मेरे फार्म के जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो मैंने मिश्रित बागवानी क्यों की, कैसे की, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट खाद जिसे केंचुआ खाद कहते हैं, वो हमने आधे छान लिया है और आधे में आप देख सकते हैं कि ये केंचुए की भरमार है। अंदर आधा नया खाद डाला है जो 5 दिन में लगभग खा चुके हैं। 5 दिन में यानी बहुत ज़्यादा संख्या में ये केंचुए है।
आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में केंचुए पैदा है। ये मैंने 4 इकाइयाँ बनाई इसकी, 4 इकाइयाँ अभी ये कार्य चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी होती है खाद की, आप चाय की पत्ती की तरह आप इसको देख सकते हैं, चाय की पत्ती की तरह ये खाद बहुत ही उपयोगी किसानों के लिए। यानी आप देसी खाद जो डालते हैं उसका 10वां गुना भी अगर ये डाले तो भी उससे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है किसानों। तो ये हर किसान को ये उपयोग करना चाहिए और कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। घर पे भी आप कई बनाकर आप काम ले सकते हैं। इसमें सर आपने केंचुए कहाँ से लाए थे? कैच शुरुआत में कृषि विभाग से हमें मिला था, लेकिन खरीदने पड़े थे। हम 2 साल पहले इन कृषि विभाग के संपर्क में आए थे, उन्होंने बोला कि आप खाद तैयार कर सकते हो क्या। तो हमने हाँ भरी और हमें एक इकाई बनाने के लिए उन्होंने बोला और फिर केंचुआ दिया उन्होंने। उसके बाद लगातार मैं कर रहा हूँ, जो आज दिन तक मुझे काफ़ी रिजल्ट इसका अच्छा मिला है। और इसका मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जिसका हम इसका ज़्यादा उत्पादन करके मार्केट में दे सकते हैं, ऑर्गेनिक मंडी में। हाँ, ऑर्गेनिक मंडी। हाँ, मैं ये इस बागवानी के बीचों बीच रास्ते पे खड़ा हूँ। जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, उस रास्ते के इस तरफ और इस तरफ बराबर में लाइन टू लाइन पौधे लगे हुए हैं। पहली लाइन में इधर और पहली लाइन में इधर सागवान और अनार के पौधे लगे हैं। उसके पास में आप चलते हैं, देखते हैं कि इस थाई सेब को, जो एप्पल बेर के नाम से, ग्रीन एप्पल बेर के नाम से जाने जाते हैं, उसकी लाइन लगी हुई है। उसके बाद में अमरूद की लाइन लगी है, जो आप देख सकते हैं अमरूद के पौधे। अभी अमरूद के पौधों पर फ्लावरिंग चल रही है, आप नजदीक लाके दिखा सकते हैं, फ्लावरिंग आ रही है। ये अमरूद की लाइन, उसका बाद में फिर एप्पल बेर की लाइन, जो ग्रीन बेर के नाम से जाने जाते हैं। इसकी साइज लगभग, इसकी वज़न जो होता है परिपक्व होने के बाद में 100, 125, 90 ग्राम के लगभग होता है। ये है नींबू की लाइन लगी है, तो आप देख सकते हैं पूरी, जिसमें लगभग 24 नींबू इधर लगे हैं, 24 उधर लगे हैं। आगे फिर वही थाई सेब और की 2 लाइनें लगी हैं। फिर मैंने आगे बेर के मदर प्लांट लगे हैं, जो अभी जून ख़त्म होने और जुलाई के 15 जुलाई तक इसकी ग्राफ्टिंग करनी है। वहीं उस पर ग्राफ्टिंग करूँगा। और इधर भी वही उतनी जगह है, उस तरफ भी मैंने मदर प्लांट बेर के लगा दिए हैं। और जो बाउंड्री है 4 दीवार, ये जिसे हम खेत की मेड़ कहते हैं, उस मेड़ में मैंने जामुन के पौधे लगा लिए हैं। अब की बार ही लगाए हैं, शायद 10 दिन हुए हैं। तो इस तरह से मैं इस खेत को, जो लगभग 4 एकड़ का खेत है, उसको पूरा फल वर्गीय पौधों से भरपूर मिश्रित बागवानी करना चाहता हूँ। तो क्या सर जामुन के पौधे आपने यहीं पे तैयार किए थे? जामुन के पौधे मैंने यहीं अपनी नर्सरी, जो प्रयास किया था पिछले साल जुलाई में ही लगाए थे, और ये साल भर के हो गए हैं नर्सरी के पौधे, जो मैंने लगा लिए हैं। 10 दिन हुए हैं अभी। आप जैविक खेती के माध्यम से जीविका किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज जो परिपेश जो चल रहा है बीमारियों का दौर, तो मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई खेती के और
जो रुझान करते हैं, खेती करते हैं, चाहे वो अनाज या सब्जी या फलदार पौधे बागवानी का काम करते हैं, अधिक मुनाफा लेने के लिए लोग क्या करते हैं कि रासायनिक ज़्यादा उपयोग ले लेते हैं। लेकिन रासायन उपयोग लेने से हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो बाद में समझ में किसी का आती है नहीं आती। लेकिन आज अमूमन जो बीमारियां तरह तरह की, जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, इतनी भयंकर बीमारियां पैदा हो रही है, वो कारण यही है कि हम इन खाद्य पदार्थों के साथ जो ये हम किसान जो अधिक मुनाफा लेने के लिए अनाप शनाप भारी मात्रा में रसायन का प्रयोग करते हैं, वो ज़मीन में भी देते हैं और स्प्रे के रूप में भी इस रसायन का उपयोग करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य और हमारे देश भारत देश की जनता के लिए भी हानिकारक ही है। क्योंकि आप जगह जगह देख रहे हैं बीमारियां बहुत अनेक प्रकार की फैली है, कारण यही है। मेरा रुझान इसलिए ऑर्गेनिक तरफ रहा कि स्वास्थ्य के प्रति मेरा विषय यही रहा कि मैं शारीरिक शिक्षा के तौर पर मैं स्वास्थ्य के संबंधित बच्चों को भी ज़्यादा परिश्रम और व्यायाम के तौर पर लाभ दिया है। और यहाँ रिटायरमेंट के बाद में मैं जनता को ये लाभ देना चाहता हूँ, मेरे गाँव के व्यक्तियों को ये लाभ देना चाहता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से शुद्ध सब्जियाँ पैदा करूँ, फल पैदा करूँ, वो मैं जनता के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि युवा किसान और आने वाली पीढ़ियाँ भी ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं। आजकल देख रहे हैं अब युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार की इतनी भरमार हो गई है कि आज हमारे भारत देश में नौकरियों के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। मैं समझता हूँ बच्चों के लिए एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिन किसी के पास खेती हो, चाहे वो 2 बीघा हो, 1 एकड़ हो, 4 बीघा हो, या आपके घर में छोटी मोटी अगर जगह मिले, लोग छतों पर सब्जियां घर के उपयोग के लिए सब्जियां तैयार कर लेते, तो ऐसे में उन युवाओं को संदेश देना चाहता हूं, ऐसे रोजगार तो आपकी काबिलियत के हिसाब से मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ में ये भी काम करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका परिवार ठीक रहेगा, आपका समाज ठीक रहेगा, आपका देश सुदृढ़ बनेगा और मजबूत बनेगा।